एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षा का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता में पिछले वीडियो में हमने 6 पॉइंट कंप्लीट किए थे। जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए आवश्यकता, बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए आवश्यकता, रूढ़िवादी पद्धति में सुधार के लिए आवश्यकता, शिक्षकों में नैतिकता की भावना का विकास करने के लिए आवश्यकता, नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए आवश्यकता और विद्यालय तथा समाज के बीच मधुर संबंध सुधारने के लिए यानी कि संबंध सुधारने के लिए आवश्यकता। आज हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट पढ़ेंगे। 7 पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए यानी कि जो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भी आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, कक्षा प्राचार्यों के द्वारा, निरीक्षकों के द्वारा तथा पर्यवेक्षकों के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करने के लिए यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षकों, प्राचार्यों, निरीक्षकों, प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों आदि के विकास के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी कि इनके विकास के लिए जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, जो निरीक्षक हैं, ये अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए इनको क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। साथ में विद्यालयों के सामने यानी कि विद्यालयों में उपस्थित जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो अनुशासन की पद्धति है और जो विषय वस्तु पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं तथा विद्यार्थियों के व्यवहार और विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है उसके संबंध में तथा पुस्तकालय में विद्यार्थियों के द्वारा जो उपयोग होता है उसके बारे में उन समस्याओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। यानी कि शिक्षकों, प्राचार्यों और निरीक्षकों, प्रबंधकों आदि के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों आदि अपने शिक्षण कार्य में सुधार करें, आदि अपनी प्रशासन व्यवस्था में सुधार करें, इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 8 है नवीन प्रगतिशील मूल्यों को समाहित करने के लिए, नवीन प्रगतिशील मूल्यों को समाहित करने के लिए, नवीन प्रगतिशील मूल्यों को समाहित करने के लिए यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नवीन प्रगतिशील मूल्यों को समाहित करने के लिए भी आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है और अपने शिक्षण कार्य में सुधार करना चाहता है। अपने शिक्षण कार्य में सुधार करके ही वो अपने शिक्षण कार्य को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। साथ में वो ये चाहता है कि विद्यार्थी उसके शिक्षण कार्य से ज़्यादा रुचि ले, विद्यार्थी उसके शिक्षण कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले, उसके पढ़ाए हुए किसी भी टॉपिक को या उसके पढ़ाए हुए किसी भी सब्जेक्ट में वो प्रगति करे और प्रगति इस प्रकार से करे कि उनकी छात्रों की प्रगति हो। तो ऐसे में नवीन प्रगतिशील मूल्य समाहित करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि छात्रों की प्रगति के लिए नवाचारों को जोड़ना, छात्रों की प्रगति के लिए नवाचारों के मूल्यों को समाहित करना भी और वर्तमान के अकॉर्डिंग यानी कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही है या वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी जो प्रणाली टेक्नोलॉजी के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई है उसकी भी नवीन प्रगतिशील मूल्यों को समाहित करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता अनुभव होती है। नेक्स्ट है 9 है सामाजिक मूल्यों के अनुसार, शिक्षा में सामाजिक मूल्यों के लिए, शिक्षा में सामाजिक मूल्यों के अनुसार आवश्यकता। यानी कि शिक्षा में सामाजिक मूल्यों के अनुसार भी यानी कि शिक्षा को सामाजिक मूल्यों के अनुसार बनाने में भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। शिक्षा में सामाजिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षा में
सामाजिक मूल्यों के अनुसार शिक्षा का विकास हो, इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षा में सामाजिक मूल्यों के अनुसार बालक का सामाजिक विकास हो, बालक का चारित्रिक विकास हो, बालक अपने समाज के अनुसार, बालक अपने सामाजिक मूल्यों को एक्सेप्ट करे। यानी कि शिक्षा के द्वारा बालकों को इस प्रकार के मूल्य प्रदान किए जाए, शिक्षा के द्वारा शिक्षण कार्य में अव्यवहारिक रूप से एक अध्यापक इस प्रकार के मूल्य प्रदान करे कि बालकों का सामाजिक विकास हो, बालक अपने समाज के और अपनी संस्कृति को समझे, बालक समाज में किस प्रकार से समाज की मांग के अनुसार अपने आप को ढालता है, उन मूल्यों को समझे, उन मूल्यों का विकास बालक में हो। इसके लिए शिक्षा को सामाजिक मूल्यों के अनुसार बनाने में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 10 है सामंजस्य स्थापित करने के लिए। सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए यानी कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच में, विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच में, विद्यार्थी तथा अध्यापकों के बीच में मजबूत तथा सुदृढ़ सामंजस्य स्थापित हो, इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है कि अध्यापक छात्रों को समझे और छात्र अध्यापकों को समझे, और छात्र और अध्यापक जो अध्यापक शिक्षण कार्य को करवाता है उस शिक्षण कार्य को छात्र रुचिपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करें, रुचिपूर्ण तरीके से ग्रहण करें, रुचिपूर्ण तरीके से अपने ज्ञान में विकास हो। इसके लिए अध्यापक और छात्र के बीच में सुदृढ़ सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 11 है शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यानी कि विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यार्थी के शिक्षण कार्य में सुधार किया जाता है। साथ में शिक्षा के स्तर ऊंचा उठाने में क्रियात्मक अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। साथ में यह है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए ये विद्यार्थियों का विकास करता है, विद्यार्थियों को विकासोन्मुखी बनाता है। यानी कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास करे, अपना विकास करते हुए वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। और साथ में वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर वर्तमान समय में जितना देखा जा रहा है, जितना ऊंचा स्तर शिक्षा का है, उसी तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता वर्तमान समय में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए, विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करे, साथ में विकासमुखी होकर यानी कि अपना स्वयं का विकास करते हुए वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि छात्र इससे अपना शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करते हुए अपने शिक्षण कार्य में विकास करेंगे, और विकास करते हुए ही वो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता वर्तमान समय को देखते हुए आवश्यकता महसूस होती है। ये आपके 1 से 11 पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार।